नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमने देखी मौत। इराक के चश्मदीदों की खौफनाक आपबीती भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बोकारो। जी हां, बोकारो से ये खबर, जहां दामोदर नदी के बीच मझधार में फंसी है 10 जिंदगियां। तस्वीर आपके सामने है। 10 बच्चे खड़े हैं और चारों तरफ तेजी से पानी बह रहा है। तेज धारा के बीच जा फंसी इन जिंदगियों को बचाने की कोशिश अब जारी है। दामोदर नदी में अचानक तेनूघाट डैम से दरअसल पानी छोड़ा गया। ये बच्चे मझधार में फंस गए। नदी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल तेनूघाट डैम से पानी को रोककर जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। डरा देने वाली ये लहरें रेस्क्यू ऑपरेशन तभी मुमकिन होगा जब जल स्तर नीचे आए। इस बीच ये 10 जिंदगियां ताक पर, और वो भी डराने वाली लहरों के बीच। हमने देखी मौत। जी हां, आज इराक की दास्तां खुद वो सुनाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से कत्लेआम देखा है, जिन्होंने मौत को ठीक सामने से देखा है। अपनी किस्मत से वो सही सलामत है और अपने वतन यानी भारत लौट आए हैं। लेकिन इनका गुजरा हुआ कल उन्हें डरा रहा है। जब ये आपबीती सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आंखों के सामने नाच रही थी मौत, आईएसआईएस के आतंकी मचा रहे थे तांडव, जब सड़कों पर बिछ रही थी लाशें, आज चश्मदीद बताएंगे इराक का पूरा हाल। ये काम देख लिया है। गोली भी बहुत ज्यादा चली थी हमारे पास में, चली थी। जो अगर है ना, इसी टाइम भी अभी बगदाद में हमला कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है। हम पहले से सोच लिया था। देखिए इराक के गदर की पूरी कहानी। इतनी गोलियां, इतना बारूद, इतनी मौतें, इतना आतंक। इराक धधक रहा है। शहर के शहर खाक हो रहे हैं। इराक में त्राहिमाम मचा है। सबसे बड़ा गदर मचा है। दुनिया इराक के नरसंहार की तस्वीरें देख रही है। इराक के चप्पे चप्पे पर मौत नाच रही है। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ कत्लो-गारत का मंजर नजर आता है। आईएसआईएस के आतंकी ना बच्चों पर रहम खा रहे हैं, ना बुजुर्गों को बख्श रहे हैं, और इराक के फौजियों को तो चुन चुन कर मार रहे हैं। इराक के इस गदर ने हिंदुस्तान की भी नींद उड़ा रखी है। हजारों भारतीय इराक में फंसे हैं। 40 भारतीयों को इराक में आईएसआईएस के आतंकियों ने बंधक बना रखा है। इस वक्त जो इराक से निकल कर आ रहा है, अपने आप को बेहद किस्मत वाला समझ रहा है। हिंदुस्तान में दुआएं हो रही हैं। और जो इराक से लौट रहे हैं, वो दहशत की पूरी दास्तां बयां कर रहे हैं। आज हम आपको इराक की पूरी हकीकत बताएंगे। वहां के हालात कैसे हैं, कैसे कत्लो-गारत मची है, आईएसआईएस का मंसूबा क्या है। इराक से लौटे भारतीयों ने सुनाई आपबीती। जब इराक में हुआ भारतीयों का मौत से सामना, इराक के गदर की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। सुनकर ही कलेजा कांपने लगता है, जिस्म में सिहरन सी दौड़ जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब इराक की हकीकत ये चश्मदीद सुनाते हैं। एक हेलीकॉप्टर जावे, दूसरा आवे, दूसरा जावे, तीसरा जावे, सब पब्लिक भी दौड़म दौड़ करे और सब बाम 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 आवाज सुनावे, धुमारे के गोटे लगे। हम बहुत घबरा गए थे। मतलब ये काम देख लिया है। गोली भी बहुत ज्यादा चली थी हमारे पास में, चली थी। लंबे पैर के जान बचाई थी। टीवी लगी थी तो सब देख रहे थे कि बच्चों को ऐसे गोली मार के औंधा दे, फिर सीते करे, फिर उसको चित कर दे, फिर बैठा दे। आग धक 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 जलती थी। उसी में बच्चों को झोंक देते थे। अब मर्दों को गोली, औरतें भागती थी तो भाग नहीं पाती थी। इराक का यह गृह युद्ध कब थमेगा, कैसे थमेगा? गोलियों की गड़गड़ाहट,
कब शांत होगी, किसी को कुछ नहीं पता। आईएसआईएस के आतंकी इराक के शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं, तेजी से राजधानी बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इराक में गोलियों की गूंज के साथ साथ हिंदुस्तानी परिवारों के दिल धड़कते हैं, क्योंकि उनके अपने वहां फंसे हैं और जो लौटे हैं वो खौफ की खूनी दास्तान सुना रहे हैं। दिल्ली से अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। इराक में गोलियां बरस रही हैं और पंजाब रो रहा है, क्योंकि इराक में अगवा हुए 40 भारतीयों में से ज्यादातर पंजाब के ही हैं। लेकिन पंजाब के 6 लोग इराक से सही सलामत भी लौटे हैं और वो जो कहानी सुना रहे हैं उसमें खौफ के सिवा कुछ भी नहीं। अब पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि क्यों पंजाब रो रहा है। अब समझ में आ चुका है कि परिवार क्यों आंसू बहा रहे हैं। अब समझ में आ चुका है कि क्यों माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़ों की तस्वीरें हाथ में लेकर उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं, गुरुद्वारे में अपनों के लिए अरदास कर रहे हैं। इराक के बद से बदतर हालात हिंदुस्तानी परिवारों को रोने पर मजबूर कर रहे हैं। जी हां, पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले 6 भारतीय इराक से लौटे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इराक से लौटे ये भारतीय कितने खुश हैं। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, सच तो और भी चौंकाने वाला है। जो इन्होंने इराक में देखा, भुगता और झेला है। सबसे पहले इराक से लौटे गुरदासपुर के शमशेर सिंह की आंखों से उनकी आप बीती सुनते हैं। डरे नहीं हम लोग, जैसे बगदाद में ना अभी 60 किलोमीटर दूरी में है अभी वो लोग। कौन लोग? जो आतंकवादी है ना, इसी टाइम भी अभी बगदाद में हमला कर सकते हैं। इराक में क्या हो रहा है? आईएसआईएस के आतंकी कैसे कत्लेआम मचा रहे हैं और मंसूबे इनके क्या हैं? शमशेर सिंह ने इराक का हाल बयां कर दिया और अब जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इराक से लौटे भारतीय सतनाम सिंह को इराक में मौत सड़कों पर नाच रही है। इराक की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ गोले बारूद का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इराक में हजारों भारतीय फंसे हैं। 40 भारतीयों को आतंकियों ने अगवा कर रखा है। इसकी असलियत इराक से लौटे पंजाब के गुरदासपुर के यशवंत सिंह ने बताई। दिल्ली के 3 लोग भी इराक से किसी तरह से जान बचाकर भारत लौट आए हैं। ये लोग लौट तो आए हैं, लेकिन इराक की तबाही, बर्बादी और आईएसआईएस के आतंकियों के किस्से उनकी जुबान पर है। अब वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं। गृह युद्ध की आग में इराक धू-धू कर चल रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आतंकी इराक के 8 शहरों पर पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। उनके मंसूबे कितने खूंखार हैं। उनका आका अबू बकर अल बगदादी क्या चाहता है, इसकी गवाही इराक की तस्वीरें दे रही हैं। आतंकियों ने इराक का हश्र कैसा कर दिया है। दिल्ली के जुल्फिकार जब इराक से किसी तरह जान बचाकर लौटे तो इसकी पूरी दास्तां सुनाई। जुल्फिकार के साथ उनका बेटा और भतीजा भी इराक से लौटा है। वो बताते हैं कि उनके बेटे ने आतंकियों की तस्वीरें भी ली हैं। इराक से लौटे इन भारतीयों की कहानी सुनकर ही कलेजा कांपने लगता है। आतंकी इराकी सैनिकों का सरेआम सड़कों पर कत्ल कर रहे हैं और उसकी आंखों देखी चश्मदीद सुना रहे हैं। इराक से जो भी लौट रहा है वो खौफ की नई कहानी सुना रहे हैं। इराक के इस गृह युद्ध में 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। चिंताएं हिंदुस्तान के उन परिवारों को भी बढ़ रही हैं जिनके अपने अभी तक इराक से नहीं लौटे हैं। दिल्ली से विवेक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। इराक में जबरदस्त खूनी जंग जारी है। जो इराक से लौट रहे हैं बेहद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्हीं में से लखनऊ के भी कुछ लोग हैं जो इराक जियारत के लिए गए थे, लेकिन जैसे तैसे जान बची, वो लम्हे भुलाए नहीं भूलते। ऐसा मंजर अब तक नहीं देखा, ऐसे लोग अब तक नहीं देखे जिनके लिए इंसानों को जिंदा जला देना, भून डालना कोई खेल तमाशा है। आंखों के सामने बर्बरता के सबसे विभत्स चेहरे को देखना बड़ा मुश्किल था। ये देखना और भी मुश्किल था कि हत्यारे मासूम बच्चों का भी कत्ल कर रहे थे, उन्हें गोलियां मार रहे थे। पागलपन के बवंडर में इंसान की भावनाएं कहां बच पाती हैं। उनके दिलो दिमाग पर खून सवार था। वो गाड़ियां रुकवाकर लोगों का कत्ल कर रहे थे। लखनऊ से जियारत करने गए महबूब हैदर वही सुना रहे हैं जो उनकी आंखों ने देखा। इराक के दहशतगर्दों ने इनका हौसला पस्त कर दिया था।
उम्मीदें डूब रही थीं और उस कमजोरी के आलम में अपने याद आ रहे थे। इराक ने जिन लोगों को वहां से निकलने का मौका दे दिया है वो दूसरा जीवन लेकर लौटे। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।